लेकिन रागिनी, जिस तरीके से अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी अरविंद केजरीवाल के बयान का जिक्र कर रहे थे, भाई 13 सीटें पंजाब में, ये तो लोकसभा की है ना, लोकसभा के लिए तो गठबंधन बना है ना। अब 13 की 13 सीटें अगर खुद आम आदमी पार्टी जीतने का वहां पर दावा कर रही है, तो फिर ये तो इस गठबंधन के विरोधाभास के तौर पर ही देखा जाएगा ना। ठीक है, विधानसभा को किनारे रख दीजिए, आप भूल जाइए कमलनाथ का अखिलेश वाला बयान, आप भूल जाइए अखिलेश यादव का वो चिरकुटों वाला कांग्रेस के नेताओं वाला बयान, लेकिन ये लोकसभा की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो बात कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू आकर जिस तरीके से रंगला पंजाब के जवाब में कह रहे हैं साहब इन्होंने कंगला पंजाब बना दिया, ये सब तो अब हो रहा है ना। रुमाना, देखिए कल की बैठक इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो शुरुआत में कहा, आपने, मैं जब राहुल जी की बात पर आने लगी आपने मुझे टोक दिया। मैंने तो ये कहा कि सीट शेयरिंग कैसे होगी और उस सीट शेयरिंग के क्या मानक होंगे, वो मानक बाकी सारे दलों पर उनकी क्या सहमति बनेगी, ये सब कल इसका निर्णय होगा। और जब सीट शेयरिंग पर एक डिसीजन हो जाए, उसके बाद यदि कोई गठबंधन का जो साथी है वो निकलकर ऐसी बात कहे तो मैं जरूर उस पर आपत्ति करूंगी, और आपकी जो आपत्ति है उससे मैं सहमत भी होंगी। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा गठबंधन लोकतांत्रिक है जी। मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए अभी, क्योंकि आप जो बात कह रही हैं वो मुझे लगता है बड़ी बात हो सकती है। आप ये कह रही हैं कि कल सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो जाएगा या बाकायदा मोहर लग जाएगी? मैं ये कह रही हूँ कि सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर कल बातचीत हो सकती है, और बातचीत होगी तो उसके मानक भी तय होंगे। और मानक, जैसा कि अभी राशिद जी भी बोल रहे थे कि वो तमाम अलग दलों की उसमें अलग अलग अपेक्षाएं हो सकती हैं, तो इस पर तो हमें समन्वय बिठाना होगा, और ये हमारे लिए चुनौती है। मैं बहुत साफगोई के साथ कह रही हूँ, लेकिन ये पूर्वानुमान लगाना कि इस चुनौती पर हम खरे नहीं उतरेंगे या हमारी ऐसी सीट शेयरिंग पर कोई एक फॉर्मूला नहीं बन सकता है या एक कॉमन मिनिमम एजेंडा नहीं बन सकता, मैं कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। और अंतिम बात जो मैं कहूंगी वो ये कहूंगी कि हमारे गठबंधन में अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हर दल के पास है। तो यदि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि पंजाब में 13 सीटें उन्हें लड़नी चाहिए, तो वो ये बात कह सकते हैं कल की बैठक में आके, और उसके ऊपर अपने तर्क दे सकते हैं। और क्यों उसमें कांग्रेस पार्टी को या अकाली दल को या किसी और को वो सीट मिलनी चाहिए, इस पर भी बहस हो सकती है। तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि चमन में एक तलाते रंगे मुंह से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो भारतीय जनता पार्टी में और दल एनडीए के तो छोड़ दीजिए, मोदी जी की मर्जी के बिना मंत्री अपने निजी सचिव नहीं रख सकते, केंद्रीय मंत्रियों सांसदों की छुट्टी हो जाती है, भ्रष्टाचारी नरेंद्र सिंह तोमर को दोबारा स्पीकर बना दिया जाता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके मुख्यमंत्रियों का चुनाव हो जाता है, बड़े से बड़े कद्दावर नेता को जो मोदी जी के समकक्ष न खड़े हो जाएं साइडलाइन कर दिया जाता है। जवाब में नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी की आखिरी लाइन, कांग्रेस पार्टी की भूमिका उस धागे की तरह है जो तमाम मोतियों को साथ में पिरो कर रखती है। हम सूत्रधार हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। डॉक्टर अजिया, लोग सुन रहे हैं ना आप? मतलब कांग्रेस पार्टी उस धागे की तरह सभी मोतियों को पिरो कर रखती है, और आप लोगों के यहाँ जो है वो तानाशाही चल रही है। मतलब कहना ये चाह रही है रागिनी, तानाशाही का शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो यही शब्द इस्तेमाल करना चाह रही है। सहमत है आप? ठीक है, चलिए फिर ठीक है। आइए डॉक्टर अजिया, लोग आइए। आज रागिनी जी पुराने गाने बहुत याद कर रही हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो, एक याद होगा छू मंतर, तीनों राज्यों में हो गए ना छू मंतर। अरे भैया अपनी चिंता कीजिए, कहाँ हम लोग सब उलझ रही हैं। हम ना आपके 3 में है ना 13 में। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या रोमाना जी ये है कि पूरा विपक्ष एक मकड़ी के जाल में उलझ के रह गया है, जिसमें इसको समझ में नहीं आ रहा है मोदी से लड़े कैसे, कौन लड़े। क्योंकि इस जाल में निकलने के लिए परिवारवाद का जाल छोड़ना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का जाल छोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए तैयार नहीं है कोई भी। डॉक्टर अजिया, मेरा सवाल है आपसे, पहले कौन छोड़ेगा? और सवाल ये कि अभी 3 राज्य हिंदी हार्टलैंड वाले राज्य है, वहां बीजेपी को बड़ी जीत मिली, लेकिन एक बात को आप खारिज नहीं कर सकते कि कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो इंटैक्ट रहा है। 2018 के मुकाबले 2023 में कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ है। बीजेपी ने जो अपना वोट शेयर बढ़ाया है वो कमोबेश क्षेत्रीय दल या फिर जो निर्दलीय थे उनसे वोट बैंक अपनी तरफ खींचकर, और बड़ी जीत भी आपको मिली। ऐसे में जिस बात का जिक्र अभी रागिनी कर रही थी कि अगर मैं लगा रही हूं यहां पर, हालांकि इंडिया गठबंधन जो है वो तो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो तो अपना एक उम्मीदवार वाले फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ेगा, वो तय कर लेगा वो फॉर्मूला। अगर ये हो जाता है तो फिर आपको लगता है कि चुनौती बन सकती है बीजेपी के लिए? अगर 400 सीट पर भी एक कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से, आप लोगों के एक कैंडिडेट के सामने आर पार का मुकाबला होता है, तो
मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं सबसे पहले जी। 164 सीटें हमने जीती, 148 सीटों पर हमारा मत प्रतिशत 50% से ऊपर था, कहीं 55, कहीं 56, कहीं 62% तक गया। 148 के बाद 16 सीटें बची जहां पे हम 45 से 50 के बीच में थे। हमारा मंथन ये चल रहा है कि यहां पे हम 50 से नीचे क्यों गए। कांग्रेस और सपा वहां पे मुक्त लड़ी, जेडीयू को तो नोटा से भी कम वोट मिले थे, जनता दल यूनाइटेड को मध्य प्रदेश में। सपा को 1% से कम वोट मिला मध्य प्रदेश में। सपा को कांग्रेस को जोड़ लीजिए, आप दोनों को वोट जोड़ लीजिए, तब भी हम ज्यादा हैं। भाई हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं 50+ वोट वाले वोट की। हाँ। हम उन 160 सीटों पे फोकस कर रहे हैं जिसको हमने पिछली बार जीता नहीं था। हमारी अपनी रणनीति है, इनकी रणनीति बनाने में देखिए अभी 3 महीने चुनाव को बच गए, 90 दिन बचे और 365 गुने 5 कितने हो गए, 3 × 18 6 25 30 2190 दिन है इनके पास। 2029 में कुछ रणनीति बनेगी तभी हमसे लड़ने का सोचेंगे। ठीक है, मतलब 24 का आप कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए इनको, 29 के लिए तैयारी करनी चाहिए। शक्ति यादव जी, तो वाकई में ये सलाह फिर मानेंगे आप, क्योंकि 24 में अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रहे हैं भाई। ठीक है। शक्ति यादव जी, यहाँ पर जो गणित अभी जिसका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर अजय आरोप कि साहब हमारा जो टारगेट है, हम तो ये लेकर चल रहे हैं कि 50% से कम हमारा वोट शेयर क्यों आया। तो आप लोगों की काट के लिए तो उन्होंने पहले ही अपना वोट शेयर 50% से ऊपर रखने की तैयारी कर ली है। तो अगर साथ में मिलकर भी एक कैंडिडेट भी देकर आप लोग घेरने की कोशिश करेंगे तो कैसे घेर पाइएगा सर? रोमाना जी, आपने कैसे सोच लिया कि विपक्ष जो है 60% 55% वोट पर काम नहीं करेगा? सवाल नंबर 1। और हम लोगों ने पहले भी कहा है, स्वस्थ विवेचना अगर करिएगा तो हम लोग पहले कह चुके हैं कि जिन राज्यों में जिन क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका है, ड्राइविंग सीट पर वो बैठेंगे और जो दल हैं सबको साथ को लेकर उसमें चलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। और आदरणीय तेजस्वी जी ने तो बहुत पहले, गठबंधन बनने के पहले ही कहा था कि देश भर में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी जहां उसका अपना अस्तित्व है, वो अपना वजूद है, वो कांग्रेस की छतरी के नीचे। लेकिन जिन क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो नेतृत्व कर रहा है राज्यों के अंदर में, जिनके बड़े मजबूत आधार हैं, वो ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे और सबको लेकर चलेंगे। भाजपा कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। भाजपा को अगर लग रहा है कि मैं अजय हो चुका हूं, अजय जी की भाषा में, तो मैं एक बात आप जान लीजिए, लोकतंत्र में कभी कभी चीजें हो जाती है और उसको स्वीकारता है लोग, लेकिन फिर जहां से वो भूल होती है, जहां से चूक होती है, वहां से लोग मंथन करते हैं। अब मंथन के बाद वो सारे नतीजे पक्ष में आते हैं। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का सम्मान करता हूं, उन्होंने सही तरीके से कहा। देखिए, जो भी होता है वरिष्ठ पत्रकार, वो एनालिसिस किस पक्ष विपक्ष को देख करके नहीं करता। हो सकता है कहीं पीड़ा उनको हो जाए और कभी पीड़ा भाजपा को हो जाए, लेकिन सत्य का प्रकटीकरण जब सामयिक रूप से विवेचना जब होता है राजनीतिक विषयों पर, तो ये बात तो साफ है ना। और मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि इसमें सबको सेक्रीफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि देश की जो हालात है कि भाई मौजूदा हालात में महंगाई, बेरोजगारी, किसान सब परेशान, बाबत भी भारतीय जनता पार्टी को मत मिल रहा है, जिस रूप में भी मिल रहा है, उस जनादेश को तो स्वीकार कर रहे हैं, लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन इन बातों को तो समझना हर पॉलिटिकल पार्टियों को पड़ेगा और खास करके सेक्रीफाई उन दलों को भी करना पड़ेगा जो चाहते हैं कि लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं, जो संविधान बदलने वाली बात कर रहे हैं, प्रतिदिन नफरत परोस रहे हैं। ये कह रहे हैं तुष्टीकरण, ये जो दुष्टीकरण कर रहे हैं इस पर नहीं बोल रहे हैं। तुष्टीकरण का जवाब तुष्टीकरण जो कर रही है बचाने वाली पार्टियों पर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर डाल दी है, जिसमें आपकी भी पार्टी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।